श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंद की कथा है, जिसमें 22वें अध्याय में 22वां अध्याय जिसमें महाराज पृथ को संतकाद जी उपदेश देते हैं, तो उसकी कथा श्रवण किया जा रहा है। गणते जी कहते हैं, जनेषु प्रगिणस्त्वेवं पृथुम पृथुल विक्रमम तत्रोपजगमुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथ्वी को इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांत से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण शनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराजमान गए आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की और फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। देव महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, अहो आचरितम किम मे मंगलम मंगलाय नाह यस्य वा दर्शनम ह्यासी दुर्दर्शानाम च योगिभिः। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। किम तस्य दुर्लभ तरभिः लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णु च सानुगा। और इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्वादि यद्यप सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। और कहते हैं कि जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी वृक्षों के समान हैं। ऐसे वृक्षों के समान है कि जिस पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, स्वागतम वो दुष्टेष्टा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति सद्या धीरा बाला युव बृहन्ति चा। और कहते हैं, मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह कुशल है, इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुगंध हैं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुगंध हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं कि और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के युक्त युक्त गंभीर परमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनत कुमार को बोले,
साधु पृष्ठम महाभाग सर्वभूतो हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनाम मतिरीदृशी। महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। संगमः खल साधूनाम उभयं च सम्मतः यद संभाषण संप्रश्न सर्वेषां मितनोति सम। महापुरुषों का, सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अहमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। अस्तेव राजन भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः। और कहते हैं, हे राजन मधुसूदन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादिक के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्रीहर की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगे में रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्रीहरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्तिभाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जल प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास से उसकी प्रीति हो जाती है। तो परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीत हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के भीतर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले वे पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण उपाधि रहित है, आत्मानमिन्द्रियार्थम चा परम यदुभयोपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान पश्यति नान्यथा। जब तक अंतःकरण उपाधि रहित है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो उस जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिया शक्ति मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हल लेता है। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराचित्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः सृष्टं वस्तुअयं युह्यतात्। और भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तं ज्ञान भ्रंशं स्मृतिक्षये तद्रोधम कवयः प्राहुरात्मान पहनवात्मनः। फिर विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर
पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जी ने अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना, अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थापहनवो नृणाम भ्रंसितो ज्ञान विज्ञान अध्ययना विशद मुख्यताम। धर्म और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर विषाद स्थावर योनियों में जाता है। इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रहे सबसे के ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। तो तत्वम नरेंद्र जगता मथ तत्स्थुताम चा देहेन्द्रिया सुधिक्षणात्म वीरावृत्तानाम या क्षेत्रवित्त पतया हृदय विश्वगावि प्रत्यक्षक्रास्ति भगवान तमवे ही रोषोस्मी। अतः राजन, जो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवित सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप ग्रंथ हृदय ग्रंथ को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निविषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगनों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही दुष्तर समुद्र को पार कर लो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आदिज्ञानी संत कुमार जी इस प्रकार आत्मतत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथ ने उनको बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथ ने कहा, भगवान दीनदयाल श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब आप इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार के सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज सेना पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में जो सेनापतित्व राज दंड विधान और संपूर्ण लोके के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों की आता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय तो उसी को कृपा से अन्न खाते हैं को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, आपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी ही कराना है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदिराज पृथ ने आत्मज्ञानियों में शेष सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग में चले गए। आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण महाराज पृथ उनसे आत्मोदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मांड पर बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से
समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने का कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम समाज लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रूप से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अज्ज के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक्ष थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सम गुणों के कारण उसके द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा वह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालाद के समय मुक्त हस्ते प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाओं पूर्ण करने वाले थे। समय समय प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेर के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पे दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की प्रता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान, तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जन्म में साक्षात श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भागवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कंधे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम।